ओम विदाय विश्वेशं निधाय गुरुनन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सिद्धांति ने अनुमान किया मंगलम वेद बोधित कर्तव्यताकम अलौकिक अविगित शिष्टाचार विषयत्वात् दर्शादिवत। इसमें भोजन आदि में व्यभिचार वारण के लिए क्या पद दिया? अलौकिक। आगे देखो टीका में, तथा च भोजनम लौकिक शिष्टाचार विषयम न तो अलौकिक शिष्टाचार विषयम इति तत्र न व्यभिचारः। ये तथा च अथवा तथा ही ऐसे भाष्य में टीका में बहुत जगह मिलेगा आपको। तथा च, तथा ही, तो वो जो शब्द है वो केवल पूर्व में जो सिद्धांत बता दिया है उसका अधिक व्याख्यान है, अगली पंक्ति व्याख्यान ही है। जैसे अभी यहाँ अलौकिक पद तो आपने रख दिया, ठीक है, अलौकिक पद रखने से व्यभिचार वारण कैसे हुआ वो आगे बताते हैं। क्योंकि जो भोजन है वो लौकिक शिष्टाचार विषय है, अलौकिक शिष्टाचार विषय नहीं है। अलौकिक मतलब जो वेद विहित हो, ऐसा कुछ नहीं है, बिना वेद के बताए भी भोजन होता ही है, तो इसलिए वहां व्यभिचार नहीं होगा। क्योंकि अब हेतु नहीं रहेगा और साध्य तो नहीं है, वेद बोधित कर्तव्यता तत्व भोजन आदि में नहीं है, इसलिए व्यभिचार नहीं है। ये पूरा हो गया। अब आगे कहते हैं रात्रि श्राद्धादाविति। रात्रि श्राद्ध, रात्रि श्राद्ध मैंने कोश में देखने का प्रयास किया, वहां कोई रात्रि श्राद्ध करके कोई विशेष कर्म नहीं है। मतलब रात्रौ कृतम श्राद्धम रात्रि श्राद्ध, जो गलत समय पे किया जाए श्राद्ध, जैसे सूर्यास्त के बाद, वो श्राद्ध वेद विहित नहीं है। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पितृ के साथ और भी दूसरे जो जीव हैं जिनकी गति हो चुकी है यहाँ से, वो भी सब घूमना शुरू कर देते हैं, अतृप्त जो रहते हैं, तो इसलिए वो उचित नहीं है, ऐसा मेरी समझ है। देखो टीका में, रात्रि श्राद्धे वेद बोधित कर्तव्यता तत्व रूप साध्यस्य अभाववती अलौकिक शिष्टाचार विषयत्व रूप हेतु हो सत्वात् व्यभिचारस तद्वारणाय अविगीत इति। रात्रि श्राद्ध में वेद बोधित कर्तव्यता तत्व नहीं है। वेद मतलब श्रुति, श्रुति बोधित कर्तव्यता तत्व का वहां अभाव है, ठीक है। तो अभाव किसका है? वेद बोधित कर्तव्यता तत्व। वेद बोधित कर्तव्यता तत्व क्या है यहाँ? साध्य। तो साध्य अभाववती, साध्य के अभाव वाले में अलौकिक शिष्टाचार विषयत्व रूप हेतु हो सत्वात्।
वहां अलौकिक शिष्टाचार विषयत्व अगर है और साध्य नहीं है तो हेतु रह जाएगा। हेतु में अगर अविगीत नहीं दिया तो बाकी हेतु कितना रह जाएगा? अलौकिक शिष्टाचार विषयत्व, तो उतना हेतु रह जाएगा, साध्य नहीं रहेगा। हेतु है साध्य नहीं है तो व्यभिचार होगा। व्यभिचार वारण के लिए फिर से अब अविगीत वहां अन्य पद दे दिया। वो आएगा आगे। हाँ वो आगे बताएंगे। अलौकिक शिष्टाचार विषयत्व रूप हेतु हो सत्वात्, उतना हेतु तो है अलौकिक शिष्टाचार विषयत्व रूप हेतु। व्यभिचार है तद वारणाय अविगीत इति, इसलिए अविगीत पद वहां दिया गया। तो अलौकिक पद की सिद्धि कर दी, अविगीत पद की भी सिद्धि कर दी। रात्रि, अभी देखो फिर से बताते हैं कि रात्रि श्राद्ध कैसा है। रात्रि श्राद्धन तो अनिष्टोत्पादकत्वेन विगीतम। रात्रि श्राद्ध जो है वो अनिष्ट का उत्पादक है। अनिष्ट का उत्पादक होने से विगीतम निंदितम, वो निंदित है। इति तत्र अलौकिक अविगीत शिष्टाचार विषयत्व विरहात न व्यभिचार है। वो विगीत है इसलिए वहां अगर अविगीत पद दे दिया तो अलौकिक अविगीत शिष्टाचार विषय वहां नहीं रहेगा, मतलब नहीं है, इसलिए व्यभिचार नहीं होगा क्योंकि हेतु नहीं जरेगा और साध्य नहीं है, इसलिए तो अब व्यभिचार वारण हो गया। अब वो शिष्ट पद के बारे में बोल रहे हैं। ननु अलौकिक अविगीत आचार विषयत्वम एव हेतु अस्तु, अशिष्टाचार विषये तादृश हेतु हो असत्वेन व्यभिचार विरहात् शिष्ट पदम कथम उपात्तम इति शंका परिहरति। अलौकिक अविगीत आचार विषयत्वम एव हेतुरस्तु, केवल इतना ही हेतु रखो। अलौकिक अविगीत आचार, शिष्टाचार में से शिष्ट पद को निकाल दो। आचार विषयत्वम इतना रखो हेतु। क्यों? अशिष्ट आचार विषये तादृश हेतु हो असत्वेन, अशिष्ट आचार के विषय में तादृश हेतु असत्व, इसलिए व्यभिचार वहां नहीं होगा। अशिष्ट का जो आचार है ये रात्रि श्राद्ध इत्यादि अशिष्टाचार विषय तादृश हेतु हो असत्वेन, अशिष्टाचार विषय में ये हेतु नहीं रहेगा। अलौकिक अविगीत आचार ये हेतु नहीं रहेगा। आचार विषयत्व क्यों नहीं रहेगा? हुँ? हेतु हेतु, अभी वेद को मत छुओ, केवल अलौकिक अविगीत आचार विषयत्वम इतना ही हेतु है। तो वो हाँ, अशिष्ट आचार विषय वहां ये हेतु नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो अशिष्ट लोग करेंगे वो अविगीत नहीं होगा, वो विगीत होगा। तो अशिष्ट आचार का विषय जो रहेगा वहां अविगीतत्व नहीं होगा, वो विगीत होगा, वो निंदित होगा क्योंकि अशिष्ट लोग कर रहे हैं। अथवा तो इसलिए अलौकिक अविगीत आचार विषयत्व अगर इतना रखेंगे तो अशिष्ट लोगों का जो आचार है वहां हेतु रहेगा नहीं रहेगा, वो दिया है। तादृश हेतु और असत्वेन व्यभिचार विरहात, तो वहां हेतु नहीं रहेगा और साध्य भी नहीं रहेगा, तब व्यभिचार नहीं होगा। व्यभिचार का लक्षण क्या दिया था? हेतुनिष्ठ साध्य अभाववत् वृत्तित्वम्।
हाँ देखो, वो भोजनादौ व्यभिचार वाली पंक्ति में आगे दिया है टीका में, हेतु निष्ठ साध्याभाववत वृत्तित्वम, ये है व्यभिचार। और वो जो पहले हमने देखा वो अन्वय व्यभिचार, व्यतिरेक व्यभिचार, अन्वय सहचार, व्यतिरेक सहचार, वो चार, इसको भी याद रखो। ऐसी इस टीका में बहुत सारी ऐसी पंक्तियां हैं, मतलब जो हमारे लक्षण वाक्य जिस जैसे हैं सब इसमें दे दिए। आगे भी जो जैसे न्याय सिद्धांत मुक्तावली में जो जो चीज उपयोग में आती है या अन्य कहीं भी, तो कम से कम हम उतना भी ग्रहण कर ले तो ही बहुत है। मतलब बाकी सब तो ग्रहण करेंगे ही, लेकिन इतना तो ठीक से याद हो जाए ऐसे। शिष्ट पदम, इसलिए व्यभिचार नहीं होगा। अच्छा, व्यभिचार क्यों नहीं होगा, तो हमने इतना तो सिद्ध कर दिया, हेतु नहीं है। हेतु नहीं है और साध्य भी नहीं है तो व्यभिचार नहीं है। हेतु है और साध्य नहीं है तो व्यभिचार है। हेतु नहीं है और साध्य है, तो हेतु अन्वय नहीं, व्यतिरेक व्यभिचार व्यतिरेक हेतु नहीं व्यभिचार है, साध्य है। जैसे पर्वतो वन्यमान, ठीक है, वहां धूम नहीं, लेकिन अयोगोलक वन्यमान, वहां धूम नहीं है। धूम नहीं है तो व्यतिरेक व्यभिचार। लेकिन व्याप्ति, व्याप्ति में कोई आपत्ति नहीं रहेगी, व्याप्ति तो हो जाएगी। मतलब ऐसा हो सकता है कि वन्य है और धूम नहीं है, कहाँ आपत्ति। अनुमान में जब हम कहेंगे हेतु रह गया, साध्य नहीं है, तो आपत्ति है। देखो, अगर पक्ष सिद्ध नहीं है तो आश्रय सिद्धि, ठीक है। हेतु है, साध्य नहीं है तो हेतु है, साध्य नहीं है तो क्या होता है, स्वरूपा सिद्धि। स्वरूपा सिद्धि। और व्याप्यत्व सिद्धि, अगर साध्य है लेकिन उपाधि वाला है, सोपाधिक है, तो सोपाधिक हेतु हो गया व्याप्यत्व से। तो यहाँ ये प्रश्न मैंने क्यों उठाया, वेद बोधित कर्तव्यताकत्व ये वहां है कि नहीं, प्रश्न हमारा ये है। तो जो अशिष्ट लोगों का आचार है, अशिष्टाचार विषय हेतु का तो अभाव है, हेतु हो असत्व, और साध्य अशिष्ट लोगों का जो आचार होगा वहां वेद बोधित कर्तव्यताकत्व नहीं होगा, इसलिए हेतु नहीं साध्य। अगर वेद बोधित कर्तव्यताकत्व है तो अशिष्टों का आचार तो नहीं होगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाता है कि साध्य है और हेतु नहीं है, तो ऐसा हो सकता है, ऐसी, इसको सोचना पड़ेगा जरा अधिक। यहां तो आपत्ति नहीं है, इसलिए पूर्व पक्षी कहता है शिष्ट पदम कथम उपात्तम, शिष्ट की आवश्यकता नहीं है, केवल आचार विषयत्व दे दो। शिष्ट पदम कथम उपात्तम इति शंका परिहरति, आपका प्रश्न जो था वो हो गया। तो कहा शिष्ट पदम स्पष्टार्थम, वो तो केवल अर्थ स्पष्ट करने के लिए है, बाकी नहीं दोगे तो भी चलेगा। मूल में केवल इतना दिया है, शिष्ट पदम स्पष्टार्थम। ननु शिष्ट पद अनुपादाने जलताड़ने अशिष्टाचार विषये व्यभिचारः स्यात् इति शंका निरासाय जलताड़ने हेतु हो असत्वम स्फुटयति। शिष्ट पद अगर नहीं दिया, शिष्ट पद का ग्रहण नहीं किया, शिष्ट पद अनुपादाने, तो जलताड़न, जलताड़न मतलब जल के ऊपर वैसे हाथ से तो नहीं, पैर रख के वहां लोग ऐसे पैर हिलाते रहते हैं, ऐसे जल, अथवा हाथ से कुछ ऐसे ही
मतलब व्यर्थ चेष्टा। तो जल ताड़ने अशिष्टाचार विषय, लेकिन वैसे यहाँ जल ताड़न दिया है। एक दिन मैं पाठ में पीछे बैठा था अभी सुबह, तो वो एक थे आगे बैठे थे, वो पैर हिला रहे थे बैठ के। तो केवल जल ताड़न नहीं, और भी कोई कोई कर्म ऐसे होते रहते हैं जो महाराज जी तो डांटते हैं, पैर क्यों हिलाते, नहीं तो हाथ में लेखनी है तो ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं आजकल के विद्यार्थी लोग। शिष्ट अनुपादाने जलताड़ने अशिष्टाचार विषय व्यभिचार है। ये अशिष्टों का आचार है जल ताड़न आदि, मतलब व्यर्थ क्रिया। इति आशंका निराशाय, इस व्यभिचार हो, इस शंका का निराश करने के लिए कहते हैं जल ताड़ने हेतु हो असत्वम, जल ताड़न में हेतु ही नहीं रहेगा। इति असत्वम स्फुटयति, न कुर्यात् निष्फलम कर्म, न कुर्वीत वृथा चेष्टा इति। ये मनु महाराज का वाक्य है। इति जल ताड़नादेह अपि निषिद्धत्वात्, तो जल ताड़नादि निषिद्ध है, इसलिए वो विगित, वो विगित है। निषिद्ध मतलब विगित है, विगित होने से अविगित हेतु नहीं जाएगा वहां। ठीक है। हाँ, कोई कोई भी एक पद से ही वहां व्यावृत्ति हो जाएगी, वो किसी एक पद को देते हैं। अलौकिक भी नहीं है जल ताड़ना। तो इसमें मुख्य ग्रहण ये करना है, न कुर्यान निष्फलम कर्म, कोई ऐसा कर्म मत करो जिसका परिणाम आपको पुण्य न हो। मतलब पाप कर्म तो छोड़ दो, बाकी भी निष्फल चेष्टा। यहाँ से जैसे छुट समझो अनध्याय का दिन है, यहाँ से वहां गए, वहां से वहां गए, क्या कर गया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो ये निष्फल कर्म है। ऐसे जीवन में आरंभ आरंभ में जब रजोगुण तमोगुण बहुत होता है, कभी कभी कोई कर्म भी ऐसा कराते हैं, जैसे आश्रम में कुछ सेवा दी गई, ये पेड़ पौधे लगाओ, ये करो वो करो, फिर किसी ने आके वहां कुछ डाल दिया, सारे पौधे नष्ट। वो इतनी मेहनत की है, रोज दोपहर को धूप में, वो निष्फल कर्म हो गया, क्या करो। लेकिन वो रजोगुण की निवृत्ति हो गई, उससे कुछ तो फल मिल गया। लेकिन जब सत्व थोड़ा बढ़ने लगे, फिर ऐसा कर्म नहीं करना है। हर एक प्रयत्न में, मतलब जितना कर्म करो, कम से कम ऊर्जा, अधिक से अधिक सत्व बढ़ाए, ऐसे कर्म करना है। तो जल ताड़नादि ये सारे कर्म निषिद्ध है। तथा च टीका में तत्र न व्यभिचार इति भाव, इसलिए वहां व्यभिचार नहीं होता। यहाँ मंगलाचरण पूरा हो गया। अब जो ध्यान श्लोक है, निधाय हृदि विश्वेशम, उसकी व्याख्या आरंभ करते हैं। मूल में देखो, तर्क्यन्ते यहाँ से शुरू हो रहा है, तर्क संग्रह है। तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः, टीका में उसका थोड़ा वो प्रतीक तक दिया है, लेकिन पहले इतना पढ़ लेते हैं। तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः द्रव्यादि सप्त पदार्थाः पदार्थास्तेषां संग्रहः संक्षेपेण स्वरूप कथनं क्रियते इत्यर्थः। तो ये तर्क संग्रह की परिभाषा अब शुरू हो गई। अब टीका में वो भी दिया है, इतनी अलग अलग टीकाओं में दिया है। तो
वहां अर्थ ये लेना है कि जो विषय है विषयी क्रियंते, मतलब वो प्रमेय बनाए गए हैं ऐसे। टीका में देखो यहाँ, तर्कपदस्य आरोपो अपि अर्थो भवति सचात्र न ग्राह्य किंतु द्रव्यादि सप्त पदार्थ एव तस्य अर्थ इति व्युत्पत्त्या प्रदर्शयति तर्क्यंत इति। तर्क पद का एक अर्थ आरोप भी होता है। क्या है परिभाषा? व्याप्य आरोपेण व्यापक आरोप, ऐसे ही है ना। तर्क की परिभाषा क्या है? स्वामी जी, व्याप्य आरोपेण व्यापक। व्याप्य के आरोप से, तो वहां तर्क का अर्थ आरोप दिया है, आगे आएगा तर्क संग्रह में, मूल में ही है वो। तो यहाँ कहते हैं वो अर्थ नहीं लेना है। तर्क संग्रह जो ग्रंथ का मुख्य विषय है, यहाँ आरोप से नहीं लेना है, इसलिए ये पंक्ति दे। किंतु द्रव्यादि सप्त पदार्थ एवं, यहाँ तर्क शब्द से द्रव्यादि सप्त पदार्थ को लेना है। एवं तस्य अर्थ है इति व्युत्पत्त्या प्रदर्शयति। तर्क्यन्ते का अर्थ है प्रतिपाद्यन्ते अथवा विषय क्रिय, मतलब इसका वो विषय बनेंगे। इस ग्रंथ का विषय क्या होगा? द्रव्यादि सप्त पदार्थ, इनको कहा गया तर्का। सप्त पदार्थ तर्का। कभी कभी, जैसे कल ही ये विचार हो रहा था, कभी कभी क्या होता है जब न्याय पढ़ते हैं तो जैसे कुछ विचार ऐसे आते हैं, बोले क्या चर्चा चल रही है, इसको कुछ हरित की ग्रहण करने से जल में फिर मधुरता आती है, ये इसको क्या आप, लेकिन देखो उनका विषय आत्मा नहीं है, उनका विषय है सप्त पदार्थ द्रव्य आदि। तो उनका चिंतन करेंगे, ये द्रव्य में क्या अधिक है, उस द्रव्य में क्या नहीं है, इसको ये कर, इसके बाद हरित के बाद जल पिया तो मधुर कैसे, वो उनका विषय ही वो है। वेदांत का विषय आत्मा है, इसलिए वेदांत में जब हम, जैसे अभी प्रश्नोपनिषद में उपासना आदि का प्रकरण पहले पहले चलता है, क्या रहा है, तो क्योंकि हमको लगता है कि जो मुख्य विषय है ब्रह्मात्म ऐक्य, उससे ये थोड़ा हटके है। यहाँ इनका यही विषय है, ये पदार्थ वो पदार्थ द्रव्य, इनका चिंतन वो करते रहेंगे। तो कभी अगर ऐसा हो कि हम कहाँ जा रहे हैं इस अध्ययन से, तो बार बार याद दिलाना है कि यही इनका विषय है। आपको थोड़ा अगर स्नान कर लेना है वेदांत का, तो कुछ मांडुक्य कारिका दो चार पढ़ लो, शुद्ध शुद्ध हो जाओ बिल्कुल। निष्फल कर्म है कि नहीं ये पूछना है। नहीं तो बुद्धि वैशारद्य एक तो बताते ही है, दूसरा क्या है, इससे आपको बहुत सारी जैसे चिंतन की एक शैली पकड़ में आए कि कैसे पहले क्या सोचना फिर क्या सोच, और ये कार्य कारण जो विचार है कि हेतु है तो साध्य होना चाहिए, हेतु नहीं रहा तो साध्य कैसे आ गया, ये सारी चीजें जो है चिंतन की, ये आपको इस ग्रंथों से इसकी पकड़ होती है। और परिभाषाएं बहुत न्याय की जो है वेदांत में मान के चलते हैं कि आप वो पढ़ के आए हो, वो परिभाषा का उपयोग कर लेंगे फिर, ऐसे लगाते ही हैं हम। जैसे आप वैकथ्य प्रकरण और अद्वैत प्रकरण मांडुक्य में देखोगे, बहुत सारी जगह अनुमान करते रहेंगे, वो बताएंगे कि यहाँ हेतु है ये नहीं है, या तो व्यभिचार अधिकतर दिखाते हैं अथवा पूर्व पक्ष कुछ अनुमान करता है, तो उसमें दोष आपको कैसे पता चलेगा कि उनके अनुमान में कुछ ना कुछ उपाधि है। सोपाधिक हेतु दे दिया, आपको लगेगा हाँ अनुमान तो ठीक लग रहा है। तो आपको ये जानने के लिए, और फिर प्रौढ़ ग्रंथों में खासकर जैसे चित सुखी, खंडन और अद्वैत सिद्धि, इन ग्रंथों में तो आपको यही काम आएगा बहुत। खंडन में पूरा न्याय का खंडन किया है,
हर एक शब्द जो न्याय में उपयोग किया है सबका खंडन करते हैं। अब हमको पता ही नहीं कि ये शब्द का प्रयोजन क्या है, तो ग्रंथ हमको लगेगा ये क्या चल रहा है। ऐसे संग्रह, नहीं ये देखो, जब यहाँ प्रश्न ये है कि नैषा तर्केण मतिरापने, तो हम केवल तर्क पढ़ के आत्मा का प्रतिपादन नहीं करते ना, हम शास्त्र पढ़ते हैं, इतने सारे प्रकरण ग्रंथ पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, ब्रह्म सूत्र पढ़ते हैं और आत्मा का स्वरूप प्रतिपादन करते हैं। उसमें तर्क का केवल उपयोग करते हैं हमारी बुद्धि को स्थिर करने के लिए। हम केवल तर्क पढ़ के आत्मा का स्वरूप नहीं प्रतिपादन करते। ऐसा अगर करोगे तो वो दुष्ट हो जाएगा। जैसे उन्होंने गलती की, हम भी वही गलती करते हैं। द्रव्यादि सप्त पदार्था तेषां संग्रह, संग्रह का अर्थ है संक्षेपेण स्वरूप कथनम क्रियते इत्यर्थः। टीका में देखो, संग्रह शब्द से अर्थम आह संक्षेपेण। संक्षेपण का अर्थ है स्वरूप ज्ञान अनुकूल शब्द प्रयोग इत्यर्थः। संक्षेप रूप से कहना मतलब स्वरूप ज्ञान अनुकूल शब्द प्रयोग से। ऐसे मतलब उसका जो जैसे पृथ्वी गंधवती, तो गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, तो स्वरूप ज्ञान अनुकूल शब्द प्रयोग करके उस वस्तु का प्रतिपादन कर रहे हैं। देखो आगे मूल में देखो, कस्मै प्रयोजनाय इति एतत् आह। ये किस प्रयोजन से ये कर रहे हो आप? सुख बोधाय इति, सुख से बोध हो जाए। टीका में देखो हम, एतावता अनुबंध चतुष्टयम अत्र दर्शितम। अब ये पहली बार मैं न्याय के ग्रंथ में अनुबंध चतुष्टय देख रहा हूं। एतावता अनुबंध चतुष्टयम अत्र दर्शितम। अभी अनुबंध क्या है देखो, परिभाषा दे दी, अनुबंधत्वम अत्र क्या है? ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधत्वम। इसको भी याद रख लेना, ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम। वैसे देखो यहाँ तो अनुबंधत्वम अत्र, अत्र मतलब अभी अध्ययन का प्रकरण चल रहा है, इसलिए ग्रंथ अध्ययन ये दिया है। अनुबंध केवल ग्रंथ अध्ययन में होता है ऐसा नहीं है, भोजन में भी अनुबंध है। जो कोई महात्मा पूछेंगे आज भोजन में क्या है, तो कोई कहेगा आज परवल की सब्जी है और कुछ है, बोले भंडारा है कि नहीं, तो भंडारा नहीं। तो अभी मेरा जो विषय और प्रयोजन है वो यहाँ मिल नहीं रहा है, और मेरे पास समझो भंडारे की पर्ची है, तो अभी कहीं और मुझे संबंध ढूंढना है। मेरा संबंधी कौन बनेगा? जहां मेरा विषय प्रयोजन नहीं है वो मेरा संबंधी नहीं होगा। तो ये भोजन अथवा ये क्षेत्र, अन्न क्षेत्र, मेरा भोजन संबंधी नहीं बना, कहीं और मैं संबंध ढूंढ लूंगा। तो अनुबंध सब जगह लगता है, ऐसा नहीं है कि केवल ग्रंथ अध्ययन है। इसलिए अगर आप कहोगे प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व, इतनी परिभाषा भी चल जाएगी। केवल प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषय। अब तो यहाँ अध्ययन का प्रकरण चल रहा है, इसलिए ग्रंथाध्ययन दे दिया। समझो कोई 2-3 नए विद्यार्थी आए, अब श्वेत वस्त्र में है, फिर धीरे से संन्यास आदि ग्रहण करेंगे। कौन किसका मित्र बनता है ये अनुबंध पर है निर्भर। दो व्यक्ति का अगर विषय प्रयोजन सब ठीक ठीक जा रहा है, उनका अनुबंध मिल गया, उनका समुच्चय हो जाएगा। हम करते हैं ज्ञान कर्म के समुच्चय का खंडन। तो क्यों?
क्योंकि दोनों का अनुबंध विरोधी है। तो ये अनुबंध आपको पूरी दुनिया में मिल जाता है। दो देश, अब दृष्टांत देता हूं, भारत और पाकिस्तान, इनका अनुबंध विरोधी है क्योंकि प्रयोजन अलग अलग रख रहे हैं, इसलिए इनका समुच्चय कभी नहीं होगा। दो देशों के भी अंदर अगर समझ ठीक ठीक जा रही है, उनका विषय प्रयोजन मिल रहा है, वो अनुबंध एक है, उनका संबंध हो जाएगा। तो हर जगह ये आपको अनुबंध मिल जाएगा। ये केवल साधन चतुष्टय में या अध्ययन में अनुबंध इतना ही नहीं, बहुत व्यापक है ये विषय। यहाँ केवल सीमित करके दिया है, ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं पादराजनं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।